30 साल पहले शुरू हुई एक छोटी सी प्रेम कहानी, एक हीरो और उनकी डाई हार्ड फैन यूके से सीधे आ गई तमिलनाडु। प्यार हुआ और फिर शादी। 26 सालों की इस शादी में 2 प्यारे बच्चे भी हुए और आज उन दोनों बच्चों की उम्र 20 साल से ज्यादा है। 26 साल की इस शादी में उसी प्यार करने वाली पत्नी ने तलाक की अर्जी डाली है और कारण बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विजय थलपति, जो कि अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 26 साल बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल आया जब विजय ने कड़ी मेहनत से चुनाव जीता और फिर सीएम पद पर आसीन हो गए। शपथ ग्रहण समारोह में न बेटा आया न बेटी आई। मशहूर अभिनेत्री के साथ उन्होंने अपनी पत्नी पर चीट किया था। बेटे ने तो अपने पिता विजय का सरनेम तक अपने नाम से हटा दिया है। इस घटना ने कई सवालों को जन्म दिया, खासकर विजय थलपति की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। अभी चुनाव से कुछ ही दिन पहले उनकी पत्नी ने तलाक की अर्जी क्यों डाली, उनके बेटे ने अपने पिता का सरनेम क्यों हटाया, बेटी से भी विजय की दूरी क्यों है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ऐसे में विजय थलपति 3 तरफ से विवादों में घिर गए हैं। सिर्फ एक ही साइड ऐसी है, राजनीति की, जिसने उन्हें बैलेंस कर रखा है। तमिलनाडु सरकार में सुप्रीम पद पर बैठा ये शख्स बहुत बड़ा स्टार है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में विजय को अपने डायरेक्टर पिता का साथ मिला और देखते ही देखते उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की। सिर्फ 2 साल पहले एक पार्टी आती है और देखते ही देखते पूरे तमिलनाडु को अपना फैन बना लेती है। विजय की कहानी बेहद इंस्पायरिंग जरूर है, लेकिन अपनी प्राइवेट लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसे उनका कोई भी बड़ा फैन जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखरन, जो कि एक साउथ फिल्म एक्टर हैं और लोग उन्हें विजय थलपति के नाम से जानते हैं। साल 1974 में विजय थलपति का जन्म हुआ था चेन्नई में। उनके पिता एएस चंद्रशेखरन एक फिल्म डायरेक्टर और मां शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर हैं। साल 1980 में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन लीड एक्टर के तौर पर साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म नलैया थिरुपु फिल्म में नजर आए, जिसे उनके पिता ने खुद डायरेक्ट किया था। पूवे उनाकगे, लव टुडे और थुलुम जैसी रोमांटिक फिल्मों से उन्हें पहचान मिली, लेकिन असली पहचान विजय को साल 2003 के बाद मिली। 2003 में आई फिल्म थिरुमलाई, 2004 में आई घिल्ली और साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म पोक्केरे फिल्मों से विजय स्टैब्लिश हो गए और फिर आई मेजर सक्सेस की बारी। 2012 के बाद मार्शल सरकार, मास्टर, लियो और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स ये कुछ ऐसी फिल्में रही जो ब्लॉकबस्टर या कहे तो कमर्शियली हिट रही। फरवरी 2024 में विजय ने फिल्मों से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की और फिर उनकी एंट्री हुई राजनीति में। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई टीवीके, तमिलगा वेट्टेरी कज़गम। सिर्फ 2 साल पहले स्टैब्लिश हुई इस अकेले एक रीजनल पार्टी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में 234 सीटों में सबसे ज्यादा 108 सीटें जीती। भले ही वो बहुमत से दूर रहे, लेकिन कांग्रेस, माकपा और अन्य दलों के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने और अपनी सरकार बनाई। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर तब की जिस समारोह में विजय सीएम पद की शपथ लेने वाले थे। इस पब्लिक इवेंट ने अपने आप में कई सवालों को जन्म दे दिया। विजय के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पलों में से एक ये इवेंट है, जिसमें वो ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु के सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं के बच्चे और उनकी पत्नी इस इवेंट में नहीं है। इस इवेंट में त्रिशा कृष्णन आई। त्रिशा और विजय का रिश्ता विवादों में इसलिए है क्योंकि अब तक विजय का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ है और इंटरनेट पर त्रिशा और विजय के प्यार के किस्से खूब चर्चा में हैं। शपथ ग्रहण समारोह में विजय के अलावा कैमरे की निगाहें अगर किसी पर थी तो वो थी त्रिशा, और वो विजय की मां से ऐसे मिल रही हैं जैसे उन्होंने त्रिशा को अपनी बहू मान ही लिया हो, और त्रिशा भी लोगों से ऐसे मिल रही हैं जैसे वो विजय की पत्नी हो। पूरी मीडिया, पूरा इंटरनेट त्रिशा को विजय का लेडी लक तक बुला रहा है। अगर दोनों का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशन से जुड़ा है तो इतना अपनापन कैसे? सीरियसली, इस इवेंट में न विजय का बेटा आया, न बेटी आई, न पत्नी। कौन दिखा? तो उनका चीटिंग पार्टनर। वाह! और कोई उसे ग्लोरीफाई भी कर रहा है, इसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और लोग उसे ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं, इसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ये समाज का नया रूप है या फिर हमेशा से ऐसा ही था, बस हम अब देख पा रहे हैं। त्रिशा और विजय की मां का इतनी गर्मजोशी से मिलना मुझे तो बहुत अनफेयर सा लगता है, क्योंकि जब विजय और उनकी वाइफ संगीता का मामला अब तक सुलझा नहीं है, वहाँ पर जिस हीरोइन पर चीटिंग के आरोप लगे हैं उसी के साथ इतना घुलना मिलना मुझे तो मॉरली सही नहीं लगता। एक तरफ संगीता, जिन्होंने विजय को उन दिनों में उनका साथ दिया जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, और अब वो इतने सफल हो गए हैं तो उनके पब्लिक इवेंट से उनके बच्चे ही गायब हैं। गायिका सुचित्रा ने विजय और त्रिशा के रिश्ते पर सवाल उठाया और क्रिटिसाइज किया। सुचित्रा ने विजय की मां पर भी तंज कसा। सोशल मीडिया पर दिए बयान में उन्होंने लिखा, बिना तलाक लिए विजय त्रिशा साथ घूम रहे हैं। विजय अपने फैंस के सामने गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि विजय की महिला फैंस भी उनका साथ दे रही हैं।
इनडायरेक्टली वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा दे रही हैं। एक बार सोच कर देखिए, इस वक्त उनकी पत्नी संगीता और उनके बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। यहाँ पर सुचित्रा ने तृषा को ज्यादा ब्लेम करते हुए कहा कि तृषा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आमतौर पर जब भी किसी सेलिब्रिटी का तलाक का मामला चल रहा होता है, ऐसे मौकों पर दोनों अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज करते हैं। उनका आपसी विवाद कितना भी बड़ा हो, बच्चे आमतौर पर अपने पिता से नफरत नहीं करते। या आप ऋतिक सुजैन को ही देख लीजिए, दोनों अलग होकर भी अपने बच्चों के लिए हमेशा एक टीम में नजर आते हैं। मलाइका और अरबाज ने भी अपने बेटे के लिए खुद को एक जिम्मेदार पेरेंट बनाया। बोनी कपूर, सैफ अली खान, अरबाज खान, तमाम कई ऐसे फिल्मी सितारे हैं जिनका अपनी एक्स वाइफ से विवाद जो भी रहा हो, दोनों ने बच्चों को सबसे ऊपर रखा और उनके बच्चे अपने पेरेंट्स से नफरत नहीं करते। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उल्टा है। वाइफ से विवाद तक की बात तो ठीक है, लेकिन विजय थलापति के बच्चे अगर उनसे नफरत करते हैं तो सचमुच ये आपके अच्छे पिता होने पर सवाल उठाता है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। विजय के बेटे जैसन ने अपने पिता का सरनेम तक हटा दिया है। तमिलनाडु के नए थलपति के बच्चे उनसे बात तक नहीं करते। अब इससे खराब बात किसी पिता के लिए क्या हो सकती है। लेकिन विजय को देखकर ऐसा लगता भी नहीं है कि उन्हें किसी बात का अफसोस है। अब विजय और तृषा खुलकर पब्लिक इवेंट्स में साथ नजर आते हैं। दोनों ने कभी अपने रिश्ते को लेकर कोई बात नहीं की, लेकिन उनके एक्शन से फैंस और लोगों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि दोनों अफेयर में हैं। विजय तृषा ने घिल्ली, थिरुपची, आथी और लियो जैसी हिट फिल्मों में एक साथ काम किया है। साल 2004 में आई फिल्म घिल्ली की शूटिंग के दौरान दोनों में दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे दोस्ती का ये रिश्ता आगे बढ़ा। ऐसे समय में जब विजय पहले से ही शादीशुदा थे, फिर एक के बाद एक ये जोड़ी हिट फिल्में देने लगी। फिर दोनों ने 15 सालों तक एक दूसरे से दूरी बना ली। कहते हैं कि पत्नी ने विजय को कोई एक रिश्ता चुनने का अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन 15 साल बाद साल 2023 में दोनों फिर एक साथ नजर आए फिल्म लियो में और एक बार फिर दोनों के अफेयर की चर्चाएं शुरू हो गई। साल 2026 में ही विजय और तृषा एक हाई प्रोफाइल शादी में एक दूसरे के साथ दिखे। दोनों कई बार एक दूसरे के साथ समय बिताते दिखे और फिर अब ये ओथ सेरेमनी में तृषा का यूं आना और स्पेशल अपीयरेंस, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसने ये साबित कर दिया है कि दोनों को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या बातें बना रहा है। विजय और तृषा के रिश्ते पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।